शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और एसोसिएट आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज कुछ व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं आज सुबह से आप सभी लोगों को अपनी कोई वॉइस नोट नहीं डाल पाया, लेकिन लगातार आप सभी लोगों के मैसेजेस जो मेरे इस तक आते रहे, जितना संभव हो सका मैंने उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करी और उनको रिप्लाई दिया। कुछ ऐसी बातें जब निकल करके सामने आ जाती है जहाँ छोटे छोटे पैसे के लिए और छोटे से स्वार्थ के लिए लोग अपना स्वार्थ देखते हुए दूसरों का बड़ा से बड़ा नुकसान कराने से भी नहीं चूकते, ये देखकर तकलीफ होती है। आज शाइन के नाम का सहारा लेकर के कई ऐसे लोग जिन्होंने शाइन की लायबिलिटी और शाइन की लायबिलिटी का डर इसे अपना व्यवसाय बना रखा और लायबिलिटी उतारने का प्रलोभन देकर के कई लोगों ने कुछ कस्टमर से पैसे अनाप शनाप लेने शुरू कर दिए। ये सब देख करके फिलहाल दर्द होता है, तकलीफ होती है और आशा करते हैं कि आगामी 22 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष जब एजेंसियां अपनी रिपोर्ट रखेंगी और जांच में पाया जाएगा कि कंपनी ने किसी भी प्रकार से कोई गबन नहीं किया है, जब यह पाया जाएगा कि कंपनी के सारे पैसे, सारी संपत्ति वो यहीं हिंदुस्तान में है, कहीं बाहर नहीं ले जाया गया है, जब पाया जाएगा कि कंपनी के डायरेक्टरों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ कंपनी के एक एक पैसे का इस्तेमाल कंपनी को बढ़ाने में, कंपनी के कस्टमर के हित के लिए और कंपनी के उन सभी विस्तार के लिए किए जो आवश्यक थे, ये सारी चीज़ें भविष्य में आपके सामने आएंगी। मैं इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मेरा अपना खुद का कॉन्फिडेंस है और आज इस बात को भी मैं आप सभी लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि आप देख लीजिएगा, रिपोर्ट सामने आएगी, कंपनी के चेयरमैन, कंपनी के डायरेक्टर या हमारे परिवारजन में किसी के पास भी किसी भी प्रकार के कोई भी अवैध रुपया या अवैध संपत्ति कतई बरामद नहीं होगी। किसी भी हाल में 1 रुपए का गबन तो दूर की बात है, 1 रुपया का दुरुपयोग खुद के ऊपर किए जाने का एक साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कंपनी की एक एक पाई का इस्तेमाल कंपनी की संपत्ति बनाने में किया गया। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी या हमने कोई ज़मीन खरीदी भी या हमने कोई भी गाड़ी खरीदी भी, तो हर एक प्रॉपर्टी, हर एक संपत्ति वो कंपनी के नाम पर रही है। व्यक्तिगत नाम पर आप कोई भी ऐसा गबन नहीं पाएंगे जिसमें आपको एक रत्ती भी आपको कहीं संदेह हो कि कंपनी के मालिकानों की नीयत गलत थी। फिलहाल मैं आता हूं शाइन परिवार के कस्टमर्स एसोसिएट आप सभी से, मैं कहना चाहूँगा कि ये एक पोस्ट डाली गई है जिसमें किसी कस्टमर ने कंप्लेन करी हुई है कि किस प्रकार से इनसे पैसा लिया गया, अकाउंट डिटेल दी गई है। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है जिसकी वजह से एफआईआर कराई जाए। मैं निवेदन करूंगा कि जिन्होंने भी इनका पैसा लिया हुआ है वो अपने कस्टमर से संपर्क कर लें, बात कर लें, ताकि इस तरह की कार्रवाई से बच जाएं। अन्यथा अगर एक बार एफआईआर दर्ज हुई तो जो सजा 100 खून की होती है वही सजा 1 खून की भी होती है। तो जो सजा 1 लाख के गबन की है, जो सजा 10 लाख के गबन की है, जो सजा 1 करोड़ के गबन की है, वही सजा 10,000 के गबन की भी होगी। तो मेरा निवेदन है ऐसे लोगों से जिन्होंने छोटा मोटा इस प्रकार से कार्य किया हुआ है, संपर्क कर लें अपने कस्टमर से, ताकि ऐसे किसी भी अपराध से या ऐसे किसी भी अपराध की संलिप्तता से वो बचें। अगर एफआईआर एक बार दर्ज हो गई तो फिर मैटर आपका अमाउंट नहीं करता है, मैटर आपका कृत्य करेगा। इसके साथ ही साथ ऐसे कई मैसेजेस आते हैं जिसमें हमारे बहुत से एसोसिएट रिक्वेस्ट करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कंपनी से दया की भीख मांगते हैं कि आप कृपया करके हमारी लायबिलिटी ख़त्म कर दें, ताकि कस्टमर हमें परेशान करना बंद कर दे। कस्टमर घर पर आ रहा है, मकान बेच करके भी कर्जा उतारने की स्थिति नहीं रह गई है। बहुत कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसे देख करके सुनकर तकलीफ होती है। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, हमने कभी भी नहीं चाहा कि आपकी स्थिति बने। हमारा कोई एसोसिएट 8 से 10 हज़ार रुपये के लिए अपने किसी कस्टमर से बेईमानी कर ही नहीं सकता था। अगर आज ये सामने जो मैसेज मैं आपके डाल रहा हूँ, जैसे मिस्टर प्रवीण कुमार दुबे के बारे में कंप्लेन आई है कि मात्र 8,000 रुपये के लिए इन्होंने अपने कस्टमर से झूठ बोला और फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं बताना चाहूँगा कि इससे से अधिक पैसा शाइन परिवार के एसोसिएट धर्म संस्थानों में दान कर दिया करते थे।
धार्मिक कार्यों में खर्च कर दिया करते थे। लेकिन अगर आज ये स्थिति बनी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि कंपनी आपके बीच में मौजूद नहीं है, मैं आपके बीच में मौजूद नहीं हूं। मेरा निवेदन है, कोशिश करिए एक बार फिर से इस कंपनी को वापस लाने के लिए, कोशिश करिए एक बार फिर से उस माहौल को बनाने के लिए, कोशिश करिए एक बार फिर से शाइन परिवार को उसी इज्जत साथ खड़ा करने के लिए। हमारी लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं थी, हमारी लड़ाई अपने आप को सही साबित करने के लिए भी नहीं थी। खाली हमारी लड़ाई शाइन परिवार के हर एक बंदे को परेशानी से निकालने की भी थी। हमारी लड़ाई हर एक कस्टमर से उसकी लायबिलिटी उतारने के लिए भी थी। हमारी लड़ाई हर एक एसोसिएट को एक बार फिर से सम्मान से जीने का हक दिलाने की थी। हमारी लड़ाई शाइन परिवार के ऊपर कलंक जो लगा उसे मिटा करके शाइन को बेदाग साबित करते हुए, शाइन की जो अकूत संपत्तियां हैं उनका सही उपयोग करते हुए एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरजमीन पर कस्टमर एसोसिएट के बीच में उसी भाव को पैदा करना था जिस भाव के लिए शाइन जानी जाती थी। मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से शाइन परिवार के सभी कस्टमर से और सभी एसोसिएट से, जिन एसोसिएट ने ऐसे छोटे मोटे क्राइम किए हैं, अपराध किए हैं, कृपया करके अपने कस्टमर से संपर्क में आएं और इस तरह की चीज़ों से निजात पाएं। अन्यथा 22 तारीख के बाद आप ये मान चलिए, जब जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी, हमारे पास बहुत कुछ कहने के लिए होगा, हमारे पास बहुत कुछ दिखाने के लिए होगा, हमारे पास बहुत कुछ पूछने के लिए भी होगा। और अगर दोबारा ये जांच चली गई कि अगर शाइन ने गबन नहीं किया है तो ये सारा का सारा पैसा गया कहां? 100 लोगों की भीड़ में अगर 30 लोगों का पैसा शाइन परिवार में आया, 70 लोग पैसा कहां गया? उस टाइम पर ऐसे लोग भी पकड़ में आएंगे जिन्होंने छोटा मोटा गबन किया है। इसलिए अनुरोध है, निवेदन है कि ऐसे सभी कस्टमर्स के छोटे मोटे पैसे जो आपने ऐसे उनको बरगला कर रजिस्ट्री के नाम पर गबन किया हो, कृपया करके इसका सेटलमेंट कर लें। नहीं, एक बार न्यायालय के समक्ष ये बातें आ गई तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायी हो जाएगा। धन्यवाद।